हेलो फ्रेंड्स, फिल्म ग्लिम्स आज आपके लिए लाया है एक बेहतरीन इन डेप्थ डायलॉग एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी द इनविटेशन हिंदी में। फिल्म की स्टार्टिंग में एक सुंदर पैलेस दिखाते हैं, लेकिन हर जगह अंधेरा है यहाँ पर। इसी बीच एक महिला को एक कमरे में एक जगह डरी हुई दिखाई देती है और कोई उसे खाना खिलाने के लिए कमरे में आता है। दरवाजा खुलते ही वो महिला वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सभी को पता चल जाता है कि वो क्यों नहीं कर पाती है। मीनवाइल वो अपने गले में एक लोहे का तार बांधती है और भारी वजन के लिए एक मूर्ति रखती है और अगले ही पल मरने से पहले कूदते हुए खुद को समाप्त कर देती है। वो कहती है कि सब कुछ मेरे साथ समाप्त हो रहा है, इसीलिए आप मेरी पीढ़ी से किसी को नहीं पा सकते। गाइज, डू रिमेम्बर दिस लाइन। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मूवी का। अब नेक्स्ट सीन में हम एज एन ऑडियंस वी कैन सी कहानी कई साल बाद दिखाई जाती है और एवी नाम की एक लड़की है जो एक कलाकार है, लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत करती है। वो एक वेट्रेस के रूप में नौकरी कर रही है और उसका एक अच्छा दोस्त है और वे अपने अच्छे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसका दोस्त उसे एक डीएनए टेस्ट देता है जिसके साथ वे किसी के भी परिवार के सदस्य को ढूंढ सकते हैं। ये काम एक कंपनी द्वारा उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कंपनी घर लौटने वाले व्यक्ति का डीएनए लेते समय उसके रिश्तेदार का पता लगाती है। इस और ध्यान न देते हुए वो अपने माता पिता की तस्वीरें देखते हुए उन्हें याद कर रही थी और बार बार उनके आवाज संदेशों को सुन रही थी, क्योंकि उसके माता पिता कई साल पहले मर गए थे और वो इस दुनिया में अकेली है। इसीलिए वो किसी को खोजने की उम्मीद में डीएनए देने का फैसला करती है। इस दुनिया में कंपनी उसे ढूंढ लेगी। अगले दिन वो अपना डीएनए नमूना देती है और परिणाम कुछ समय बाद आता है, जब उसे पता चलता है कि उसका परिवार इंग्लैंड से था और कंपनी को उसका चचेरा भाई मिल गया है जो इस समय इंग्लैंड में था। एवी हैरान हो जाती है ये जानने के लिए और यहाँ तक कि वो अपने दोस्त को इसके बारे में बताती है और उसके चचेरे भाई ओलिवर को भी ये संदेश मिलता है कि उसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम एवी है। वो उसे संदेश देती है और उसे कॉफी के लिए बुलाती है। ये देखकर एवी खुश हो जाती है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली थी और उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी सहेली उसे समझाती है कि वो इस तरह किसी पर विश्वास ना करे। अब नेक्स्ट सीन में ओलिवर उससे मिलकर खुश हो जाता है और अच्छा व्यवहार करता है। ये देखकर एवी खुश हो जाती है। बाद में ओलिवर उससे कहता है कि उनका परिवार बहुत बड़ा और अमीर है। वे आपके बारे में जानकर खुश हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद हमारे चचेरे भाई की शादी है और आपको इसमें शामिल होना है। हर कोई आपको देखकर खुश होगा क्योंकि वे आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। एवी का कहना है कि मैं आना चाहती हूँ लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो कहता है चिंता ना करें, हम आपके सभी खर्च उठाएंगे और ये आपके परिवार की ओर से एक उपहार होगा। वे सहमत हैं और इंग्लैंड जाने का फैसला करती है और वहाँ पहुँचती है। कुछ दिनों बाद उसका चचेरा भाई हवाई अड्डे पर उसे लेने आता है और फिर से उससे अच्छी तरह से मिलता है। फिर वो उसे एक भव्य महल में ले जाता है और ये देखकर एवी चकित हो जाती है। वास्तव में एवी के चचेरे भाई का परिवार यहाँ रहता है क्योंकि वे यहाँ मालिक के लिए काम करते हैं। उनके दूसरे चचेरे भाई की शादी की तैयारी चल रही थी, इसीलिए वहाँ कुछ वेट्रेस थी। एवी एक वेट्रेस दिव्या से टकरा गई जिसके आंखों में चश्मा था, जिसके कारण वे गिर गए, लेकिन एवी ने उसकी मदद की। इस बीच घर का नौकर आता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कहती है कि आप नहीं जानते कि कैसे बात करनी है। मैं यहाँ एक अतिथि हूँ।
इस बीच एक लड़का आता है और नौकर के व्यवहार के लिए एवी से माफी मांगता है। इस बीच एवी का चचेरा भाई आता है और उन्हें एक दूसरे से मिलवाता है, जिसे वो खोजती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक है, जिसका नाम वॉल्टर है। और एवी के चचेरे भाई का परिवार उसके लिए काम करता है। यहाँ वॉल्टर का व्यवहार भी एवी के लिए अच्छा था। वो इससे खुश हो जाती है और अपने महल की प्रशंसा भी करती है। बाद में नौकर एवी का सामान महल के अंदर ले जाता है। महल को प्यारा दिखाया गया है। अंदर से भी एवी ने पूरे पैलेस को दिखाया है और हम इसे उसी पैलेस के रूप में खोजते हैं जिसमें महिला ने खुद को समाप्त कर लिया था। अब उसे एक कमरा दिया गया था और एक नौकर रेनफिल भी, जो स्वीट है और अब उसके लिए काम करेगा। एवी ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसे यहाँ बहुत इज्जत मिल रही थी। नौकर उसे यहाँ रहने का नियम बताता है कि उसे बाहर नहीं आना है, बस घंटी बजानी है। अगर कुछ चाहिए तो मैं आ जाऊंगा। उसे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहाँ क्या कुछ काम चल रहा है और आपको रात को जल्दी सोना है। एवी पर्दे हटाती है और उनके पीछे की छड़ें देखती है और आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि उन छड़े का क्या उद्देश्य है। नौकर कहता है कि खतरनाक पक्षी अक्सर आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और छड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सच कह रही है। रात में वो अपने दोस्त ग्रेस को वीडियो कॉल करती है। वो उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बताती है कि वो यहाँ खुश है। वो कहती है कि मुझे यहाँ सब इतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। लोग, पैलेस और उनकी प्रकृति सब कुछ अच्छा है। कुछ ही वक्त के बाद उसके कमरे के बाहर वॉल्टर्स आता है और वो ये कहता है, मैं यहाँ ये देखने आया था कि आप कमरे में आ गई या नहीं, और मैं अपने नौकर के ओर से एक बार फिर माफी मांगता हूँ। वो एवी को पसंद करता है। जब वो टहलने जाती है और देखती है महल के पास पुरानी इमारत को देखकर वो रुक जाती है क्योंकि वो रात में इमारत के पास एक भयानक चीज देखती है। वो एक बुरा सपना देखती है और तुरंत जग जाती है। उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि नौकर ने सभी श्रमिकों को इकट्ठा कर लिया है और उनमें से एक को लाइब्रेरी साफ करने के लिए भेजता है। एवी को ये देखकर अजीब लगता है, लेकिन तभी उसका नौकर आता है। वो उसे जाने और सोने के लिए कहता है क्योंकि बाहर आना उसके लिए अच्छा नहीं है। एवी निकल जाती है, लेकिन लड़की दिखाया गया है कि कौन पुस्तकालय की सफाई के लिए गया था और अचानक छत से उस पर हमला करता है और सुबह उसे अपने साथ ले जाता है। एवी को नीचे बुलाया गया क्योंकि उसका परिवार उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ था। वो अपने कमरे में लौटती है और एक नोट के साथ एक पोशाक पाती है। शाम को वॉल्टर द्वारा पार्टी के लिए भेजा गया था। इस बीच नौकर को बियर लाने के लिए पुस्तकालय में 2 लड़कियों को भेजते हुए दिखाया गया है। उन पर हमला हुआ और कोई उन्हें अपने साथ ले गया। वैसे ही वेट्रेस एक एक करके गायब हो रही थी। एवी को पता नहीं था कि रात में कुछ अजीब या खतरनाक होगा। वो वॉल्टर द्वारा दी गई ड्रेस पहनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाती है और यहाँ पार्टी में आती है। वो 2 लड़कियों की तरह मिलती है और उनमें से एक चतुर थी और एवी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन दूसरी मासूम और खुश थी। एवी के आगमन पर एवी हैरान थी क्योंकि उसने दुल्हन को नहीं देखा था। फिर भी उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। वॉल्टर आता है और एवी के पास जाता है। वो उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देता है और एवी को अच्छा लगता है क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के बीच वॉल्टर ने उसके साथ नृत्य करने के लिए उसे चुना है। टहलने के लिए जाओ और एक दूसरे से बात करो। एवी इस इमारत के बारे में बात कर रही थी जिसने उसे कल डरा दिया था।
उसने उसे बताया कि पुराने युग में चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था और उसे दूसरी जगह ले जाता है जहाँ वे बहुत बात करते हैं। एवी अपने कमरे में सो रही थी और किसी चीज से डर जाती है और तुरंत बिस्तर के नीचे छुप जाती है और वो चिल्ला रही थी और साथ ही उसकी आवाजें सुन रही थी। वॉल्टर ने कमरे की जांच करते समय उसे संभाला, लेकिन वह कुछ भी नहीं था और वो अंत में उसे समझाता है कि उसने एक बुरा सपना देखा होगा क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। एवी वॉल्टर के साथ खुद को सुरक्षित समझ रही थी, इसीलिए वो उसे अपने कमरे में रहने के लिए कहती है। और सुबह एवी जागती है और वॉल्टर द्वारा उसके पास एक पत्र पाता है। इस पर लिखा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाग नहीं पाया। जो लड़कियां पार्टी में एवी से मिली थी वे आती हैं और एवी को तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती हैं। इस बीच एवी की उंगली घायल हो जाती है जब उसके नाखून टूट जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। खून देखकर लड़की खुद को रोक नहीं पाती है और शुरू हो जाती है उसका खून चूसने से। एवी को अजीब लगता है, इसीलिए वो गुस्से से चली जाती है। एवी को लगने लगता है कि यहाँ के लोग अजीब हैं और कुछ गलत है, इसीलिए वो उस जगह जाने का फैसला करती है जहाँ उसे अनुमति नहीं थी। मतलब वो लाइब्रेरी में अंदर जाती है और अपना विवरण देखती है जिस टेबल को वॉल्टर ने लिया था। उसे ये देखकर बुरा लगता है और वो वहाँ से अपना सामान पैक करने लगती है। इसी बीच वॉल्टर उसके पास आता है और माफी मांगते हुए उसे समझाता है कि मैंने आपकी डिटेल निकाल ली है क्योंकि मुझे अपनी जान और पैसे की परवाह है। ये जानने के लिए कि यदि आप पैसे के लालच में यहाँ आ रहे हैं तो मुझे ये करना पड़ा जब मुझे आपके आगमन के बारे में बताया गया, क्योंकि मैं आपको वास्तविक रूप से जानना चाहता हूँ और आप मुझ पर अब फिर से शक कर रहे हैं। एवी फंस गई क्योंकि वो अब रात में वॉल्टर को पसंद करती है। भव्य रात्रि भोज की व्यवस्था की गई थी और सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। एवी को एक सुंदर पोशाक भी दी गई थी जिसे पहनकर वो आती है और वॉल्टर के पास बैठती है। वॉल्टर खड़ा हो जाता है और सभी को धन्यवाद देता है कि आप लंबे समय से मेरे साथ हैं और इस दौरान मेरी सेवा कर रहे हैं। वो एवी से शादी करेगा, लेकिन एवी को अजीब लगता है और अब वॉल्टर की बातों में अजीब बात हो जाती है कि उसका नौकर एक वेट्रेस की गर्दन काटते समय खून से बर्तन भर देता है और एवी ये देखकर चौंक जाती है और डर जाती है। वॉल्टर कहता है कि तुम सदियों से मेरी सेवा कर रही हो और मुझे करना है। मुझे 3 पत्नियां दो और मेरे पास उनमें से 2 हैं और तीसरी एवी होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नंबर 3 विशेष और शक्तिशाली है और इसके साथ में और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और बदले में आप लोगों को धन, प्रसिद्धि और शक्ति और कई अन्य चीजें मिलेंगी। एवी सब कुछ समझती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में वॉल्टर अब एक पिशाच था, क्योंकि वो अमर है, इसीलिए वो सदियों से जीवित है और वे सभी उसकी सेवा कर रहे थे। वॉल्टर की पहली पत्नी चतुर लड़की थी और मासूम दूसरी पत्नी थी। वे वर्षों से वॉल्टर के साथ रहते क्योंकि वे भी पिशाच थे। उनकी तीसरी पत्नी फिल्म की शुरुआत में दुष्ट थी और अब वॉल्टर साधारण लड़कियों से शादी नहीं कर सकता है और वो शुद्ध रक्त वाली लड़की से शादी करना चाहता है। उसकी दादी का खून शुद्ध था, इसीलिए उसने अपने बट से शादी की। उसने खुद को समाप्त कर लिया। अब वो इविया से शादी करना चाहती है। उसकी दादी के कारण उसका भी विशेष खून है। एवी भागने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर सकी और वॉल्टर कहता है कि समझने की कोशिश करो।
और सोचो कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। वो मेरी तरह अमर होगा और कभी नहीं मरेगा। यहाँ तक कि आपके पास 100 आदमियों की शक्ति होगी और कभी बीमार नहीं होंगे, और आपके पास धन शक्ति की तरह एक शानदार जीवन होगा। अब एवी तहखाने में बंद थी और वॉल्टर की पत्नियां उसके साथ आती हैं। केवल वॉल्टर और उसकी पत्नियां पिशाच और अन्य थी मनुष्यों की उन्होंने सेवा की, जैसे वे उनके लिए रक्त लाते हैं, क्योंकि रक्त पिशाच का भोजन है। पिशाच पत्नियां एवी को समझाती हैं कि वे भी इस सब से गुजरी हैं, और एक बार वॉल्टर आपको पीने के लिए अपना खून देगा और आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप खुश होंगे कि आप अपने पिछले जीवन को भूल जाएंगे। तो आप समय बिताने के साथ वैम्पायर के जीवन में अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन एवी इन सब से प्रभावित नहीं थी, क्योंकि वो एक हत्यारा या शैतान नहीं बनना चाहती थी, और उसके जाने के बाद वो रोने लगती है एवी को जिंदा छोड़ते हुए, क्योंकि जल्द ही वॉल्टर और एवी की शादी हो जाएगी। अब एवी की नौकर एक नेकदिल महिला थी, इसीलिए उसे उस पर दया आ गई और वो नहीं चाहती कि वो इस क्रूरता का शिकार हो, इसीलिए वो उसे भागने में मदद करती है। वहाँ एक सही मौका मिल रहा है कि एवी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सभी को पता चलता है कि एवी बच गई और नौकर ने उसकी मदद की और उसके पीछे कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वो इमारत में छिप गई। नौकर ने उस नौकर को खत्म कर दिया और उसके शरीर को उस इमारत में ले आया। ये देखने के लिए एवी घबरा गई और वहाँ से भागती है। नौकर उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन वो उसे इस इमारत में बंद कर देती है और वहाँ से भागती है। वो एक गांव के एक घर में पहुँचती है और वहाँ एक बूढ़ा जोड़ा था, इसीलिए उसने उनसे मदद मांगी। कृपया पुलिस को बुलाओ, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग हैं और वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। बूढ़े जोड़े ने उसे घर में रहने दिया। अब महिला फोन करती है, लेकिन पुलिस नहीं बल्कि वॉल्टर को, क्योंकि वे भी वॉल्टर के नौकर थे। एवी भी समझती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने एवी को चाय की पेशकश की, लेकिन उसने उस चाय को फेंक दिया। इसी बीच बुढ़िया कुछ फेंकते समय उस पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। वो जाग जाती है और सोफे पर लेटी होती है और उसके सामने वॉल्टर उसे वैम्पायर होने के फायदे बता रहा है और उसे शादी करने के लिए उकसा रहा है। पास में एक लड़की थी जिसका खून वो चूस रहा था। वो किसी तरह उसे शादी के लिए राजी कर लेता है और अब शादी के समय वॉल्टर एवी को खून चूसने के लिए अपना हाथ देता है और एवी उसे चूसती है, जैसे उसके वॉल्टर को उसका खून चूसना है। इसीलिए उसकी तीसरी शादी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो शक्तिशाली बन जाएगा। एवी शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि वो उसका खून चूसती है, लेकिन वो उसे अपना खून नहीं चूसने देती है, लेकिन उस जगह को आग लगा देती है। ये देखकर मनुष्य घबरा जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। वॉल्टर एवी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक मोटा हथियार उठाता है। उसके सीने में आग लगी थी, जिससे वो कमजोर हो रहा था, और इसके बाद एवी भी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वॉल्टर की चतुर पत्नी उससे लड़ने लगती है और कहती है, मूर्ख लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1000 साल पुराने नियम तोड़ोगी? ये तुम्हारी गलत फैमिली है और तुम करते हो। वॉल्टर को खत्म मत करो, क्योंकि हम उसे बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसके साथ रहेंगे। और वो फिर से उसके साथ लड़ती है और एवी को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी वॉल्टर की मासूम पत्नी आ जाती है, क्योंकि वो शैतानी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इसीलिए वे वॉल्टर की पत्नी पर हमला करती है। वे आपस में लड़ते हैं और अंत में वे अजीब तरह से समाप्त हो जाते हैं।
इसके बाद वॉल्टर, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, एवी को पकड़कर उसका खून चूसता है। वो उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करता है, बट एवी उसका हाथ काट देती है क्योंकि वो छोड़ देता है। बाद में वो उसे धक्का देते हुए आग में फेंक देती है। अब कमजोर होने के कारण वो तुरंत मर जाता है। वो इस जगह को आग लगाते हुए बाहर आती है। वो इस शहर से एक लड़की के साथ भाग गई जो बच गई। एवी को 2 सप्ताह के बाद एक पिशाच दिखाया गया है। वो शक्तिशाली है, जैसा कि उसने वॉल्टर का खून चूसा है। वो अपने दोस्त के साथ थी और वे उसके नकली चचेरे भाई को ढूंढ रहे थे क्योंकि एवी उससे अपना बदला लेना चाहती थी। सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। यहाँ ये फिल्म समाप्त होती है।